ये तो लिख लिए थे पूरा, है ना? वो स्टेप लिख लिए थे आपका। तो पढ़ते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। सबसे पहले क्या आता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? जैसा कि इंट्रोडक्शन है, पहला स्टेप क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो माइक्रोमीटर का परिचय क्या है? यंत्र है ना, जिसके द्वारा हम किसी बाहरी, आंतरिक और गहराई या अन्य प्रकार के माप को ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग माइक्रोमीटर के द्वारा। जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या होता था, इंटरनल, एक्सटर्नल और डेप्थ। एक ही वर्नियर कैलिपर में हम नाप सकते थे, है ना? लेकिन माइक्रोमीटर में क्या होता है, इसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बाहरी माप लेना है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माप लेना है या अंदरूनी माप लेना है तो इनसाइड माइक्रोमीटर, है ना? या गहराई मापना है तो डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो परिचय क्या है इसका? यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी माप को सूक्ष्मता के साथ ले सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप है मटेरियल। मटेरियल मतलब माइक्रोमीटर जो है कौन सी धातु का बना होता है, उसका मटेरियल क्या है, किस धातु का बना होता है? ये जो है इनवार स्टील का बना होता है, इनवार स्टील। इनवार स्टील, इनवार स्टील। इसमें निकल की जो मात्रा है वो 36% होती है, इनवार स्टील। ये आता है एग्जाम में, इनवार स्टील में निकल की मात्रा, प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 36% निकल की मात्रा होती है, ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, है ना? ये जो माइक्रोमीटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कहने का मतलब ये है, जैसे नट और बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट में कौन सी चूड़ी होती है? अंदरूनी चूड़ी, बाहरी चूड़ी? बाहरी चूड़ी, है ना? और नट में अंदरूनी चूड़ी। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी नट और बोल्ट होता है, इसके अंदर का जो बनावट है ना। अलग अलग हो गए। इसमें ये जो है इसका नट है, इंटरनल थ्रेड होता है, इसमें अंदरूनी चूड़ी होती है। और ये स्पिंडल में, ये इसको स्पिंडल कहते हैं, इसमें बाहरी चूड़ी बनी होती है। तो जैसे नट और बोल्ट में, नट में इंटरनल थ्रेड और बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होता है, सेम उसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है ना? ये देखेंगे। तो ये सिद्धांत है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर यह माइक्रोमीटर कार्य करती है। फिर अगला स्टेप क्या है, पार्ट्स। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये जो है इसको कहते हैं एनविल, और ये है स्पिंडल। ये एनविल है, ये स्पिंडल, ये मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है, और जो एनविल है वो फिक्स रहता है। ठीक है, फिर स्पिंडल, इसको लॉक करने के लिए स्पिंडल लॉक बाहर की तरफ एक इसको दिया जाता है, समायोजित करने के लिए ये स्पिंडल लॉक यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। फिर है स्लीव और बैरल। स्लीव और बैरल में ये जो स्केल दिख रहा है, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। फिर है ये थिम्बल, तो इसमें जो स्केल बना होता है इसको थिम्बल स्केल कहते हैं, है ना? जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या था, मेन स्केल और वर्नियर स्केल था, दो स्केल थे वहां पर भी, इसमें भी दो स्केल होता है। लेकिन यहाँ पे
स्लीव या बैरल में जो स्केल है उसको मेन स्केल कहते हैं, और थिम्बल में जो स्केल होता है उसको थिम्बल स्केल कहा जाता है। फिर ये रेचेट स्टॉप पीछे जो दिया हुआ है, ये रेचेट स्टॉप है, और ये है फ्रेम, ये इसका फ्रेम है ना। ये एक्चुअल में कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें फ्रेम में इसका लिस्ट काउंट और रेंज बना होता है, रेंज लिखा होता है फ्रेम में। रेचेट स्टॉप का कार्य यह है, ये आता है एग्जाम में, रेचेट स्टॉप का प्रयोजन क्या है। तो कभी कभी होता क्या है, जैसे अब मान लो 4-5 लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना, 4-5 लोग माइक्रोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, कोई कम प्रेशर लगा रहे हैं, होता है है ना। तो उससे क्या होता है, उसमें एरर आने की संभावना है, मतलब त्रुटि आने की संभावना बनी रहती है। तो त्रुटि को ठीक करने के लिए या त्रुटि ना आए उसके लिए रेचेट स्टॉप की व्यवस्था की जाती है। अभी देखेंगे जब प्रैक्टिकली उसको करेंगे तो, है ना, इस तरीके से काम करता है वो रेचेट स्टॉप पे उसमें दिया जाता है। अब यहाँ पर एनविल और स्पिंडल में यहाँ पर कुछ डार्क एरिया दिख रहा हो सामने की ओर, दिख रहा है, थोड़ा सा ये काला कलर का रहता है, सामने में कालापन रहता है, मतलब ये एनविल और स्पिंडल में। तो ये जो है ये कार्बाइड टिप रहता है, कार्बाइड टिप को ब्रेजिंग करके यहाँ पर बनाया जाता है, कार्बाइड टिप का ब्रेजिंग किया जाता है एनविल और स्पिंडल में। अब ये कार्बाइड टिप को लगाने का प्रयोजन ये है कि जब हम बार बार इसमें जॉब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो अगर ये स्टील का है, साधारण स्टील का है, तो घिसने की संभावना बनी रहेगी, है ना। घिसेगा मतलब इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आने की संभावना होगी। तो रेजिस्टेंस मतलब वियर रेजिस्टेंस हो, घिसने का प्रतिरोध करे, इस वजह से इसमें कार्बाइड टिप को ब्रेजिंग किया जाता है ताकि वो ना घिसे। कार्बाइड टिप मतलब हार्ड मटेरियल, समझ में आ रहा है। अगर हार्ड मटेरियल हम लगाएंगे तो ये घिसेगा क्या, नहीं घिसेगा, है ना। तो वो घिसने से बचाने के लिए यहाँ पे कार्बाइड टिप का ब्रेजिंग किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न आता है इसमें। तो ये हो गए पार्ट्स। अब यहाँ पर रेंज दिया हुआ है अगला। तो रेंज जो है 0 से 25, ठीक है, 25 के अंतर में ये हमको बाजार में मिलते हैं। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 मिलीमीटर, 25 के रेंज में ये मिलता है, अगर वो मिलीमीटर वाला माइक्रोमीटर है तो। और अगर ब्रिटिश वाला है, ब्रिटिश मतलब इंच में, तो ब्रिटिश वाले में 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच और 3 से 4 इंच, 1 इंच के डिस्टेंस में इसका रेंज बना होता है, समझ में आ रहा है। तो ये रेंज है। अगला है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक। तो मीट्रिक प्रणाली में इसका जो लिस्ट काउंट होता है, मीट्रिक प्रणाली में 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 ये लिस्ट काउंट होता है इसका। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो आगे सीखेंगे।